नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको और कहानियां सुनाने के लिए। 7000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शासक बर्बर थे, बहुत अत्याचार करते थे प्रजा पर, राम ने एक राजा के रूप में मानवता, त्याग और न्याय की अद्भुत भावना दिखाई। भारत में राम राज्य को सबसे न्यायपूर्वक व्यवस्था माना जाता है। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जनता को न्याय देते थे। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी जो कभी सोची भी नहीं जा सकती है। इंसान तो क्या, एक कुत्ते को, एक जानवर को भी न्याय देते थे श्री राम। श्री रामचंद्र जी सबकी फरियाद सुनने दरबार में बैठे थे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि एक एक करके सब फरियादियों को अंदर भेजें। जब उन्होंने सबकी फरियाद सुन ली, उन्हें लगा अभी कोई एक बचा है। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देख लो, कोई और तो नहीं बचा। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, कोई भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ, जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई रह गया हो। श्री रामचंद्र जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कोई अंदर आने वाला है तो आ जाए। उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास चेहरा लिए बैठा था। उसके सिर पर चोट थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, क्या तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो? कुत्ता बोलने लगा, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ। वे उसे दरबार में लेकर चले गए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया, बोलने लगा, श्री रामचंद्र जी की जय हो। तब राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलाया जिसका नाम था स्वार्थ सिद्ध। उससे पूछा, क्या ये कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण जो अब तक भिखारी बन चुका था कहा, हाँ, ये मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। ये कुत्ता जहां तहां लेट जाता है। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि गलती तो ब्राह्मण की है। फिर राम ने ये बात अपने मंत्रियों दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सब ने इस बारे में सोचकर कहा, एक मिनट रुकिए, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वो इस पर लागू नहीं होते। इसलिए राजा होने के नाते ये आपका अधिकार है, आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त सजा है। वे क्या है बताओ? तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया जाए। राम ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी सजा से प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। किसी को ये समझ नहीं आया, ये कैसा न्याय है। दरबारियों ने कहा, ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई सजा है? वे आदमी तो बहुत खुश है, उसे हाथी मिले, उसे मठ मिला। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों नहीं तुम इसका मतलब बतलाते? कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। मगर जैसे जैसे दिन बीते, छोटे छोटे विचारों ने मुझे प्रभावित कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे धर्म गुरु के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, मगर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया और
उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आम तौर पर किसी धर्म गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम हो गए। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त विकृति को देखते हुए मैं खुद को ही खो गया। इस भिखारी सर्वथा सिद्ध में गुस्सा है, अहम है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ वह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसे मैंने दिया है। इसलिए ये उसके लिए सबसे अच्छी सजा है, उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए। इस तरीके से ये न्याय का सुझाव राम एक कुत्ते से भी ले सकते हैं। महान है मेरे राम। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। एक दिन श्री राम अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर राजद्वार पर आया और बोला, हाँ पुत्र, कहकर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था जिससे मुझे अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। केवल 13 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की आयु में तू मुझे छोड़कर चला गया। मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, फिर तेरी अकाल मृत्यु कैसे हुई? इस राज्य में ऐसी कोई दुर्घटना पहले नहीं हुई। निसंदेह ये राम के किसी दुष्कर्म का फल है। उनके राज्य में ऐसी दुर्घटना घटी है। यदि श्री राम ने मेरा पुत्र जीवित नहीं किया तो हम स्त्री पुरुष राजद्वारे पर भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग देंगे। श्री राम, फिर तुम इस ब्रह्म हत्या का पाप लेके सुखी रहना। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियां आती हैं। इससे स्पष्ट है कि राजा से कहीं अपराध हुआ है। इस प्रकार की बातें करता हुआ विलाप करने लगा। रामचंद्र जी इस विषय पर मनन कर रहे थे, तभी वशिष्ठ मुनि 8 ऋषियों के साथ वहां पर पधारे। नारद मुनि भी आ गए। नारद मुनि ने कहा, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है मैं आपको बताता हूँ। आपके राज्य में कोई अवांछित मनुष्य तपस्या कर रहा है, जो गलत तरीके से कर रहा है, उसी से इस बालक की मृत्यु हुई है। आप इसके शरीर को सुरक्षित रखवाइए और कर्तव्यों की सीमा को कोई लांघे नहीं, इसकी भी व्यवस्था कराइए। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और सेवकों को पता लगाने के लिए भेज दिया। कोई अवांछित व्यक्ति ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर विप्र पुत्र के शरीर को सुरक्षित रखवाइए। वे स्वयं भी पुष्पक विमान लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गए। पुष्पक उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित शैवाल पर्वत पर बने एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी नीचे की ओर मुंह करके उल्टा लटका हुआ भयंकर तपस्या कर रहा था। उसकी ये विकट तपस्या देखकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन है? तब उसने कहा, महात्मन, मैं सशरीर स्वर्ग जाने के लिए उग्र तपस्या कर रहा हूँ। मेरा नाम शंबुक है। शंबुक की बात सुनकर रामचंद्र ने म्यान से तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। इंद्र आदि देवताओं ने वहां कर उनकी प्रशंसा की। यदि आप मेरे कार्य को उचित समझते हैं, राम ने कहा, तो इस ब्राह्मण बालक के मृत शरीर को जिंदा कर दीजिए। राम के अनुरोध को स्वीकार करके इंद्र ने विप्रपुत्र को तत्काल जीवित कर दिया। अब मैं एक कहानी और सुनाती हूँ राजा श्वेत की। इंद्र से वर पाकर रघुनंदन राम ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। शंबुक का वध सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य आभूषण श्री राम को अर्पित किया। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, मुनिवर, विश्वकर्मा का यह आभूषण आपके पास कहाँ आया? यह आभूषण इतना विचित्र है तो इसकी कथा भी बहुत विचित्र होगी। मुझे आप ये कथा सुनाएं। श्री राम की जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में एक बहुत विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन में फैला हुआ था, परंतु इस वन में कोई प्राणी पशु पक्षी तक नहीं रहता था। इसमें एक मनोहर सरोवर भी था। उस स्थान को पूर्णतः एकांत पाकर मैं वहां तपस्या करने के लिए चला गया।
सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाने पर मुझे एक पुराना विचित्र आश्रम दिखाई दिया। उसमें कोई तपस्वी नहीं था। मैंने रात्रि में वहीं विश्राम किया। जब मैं प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सरोवर की तरफ जाने लगा तो मुझे सरोवर के तट पर हष्ट पुष्ट निर्मल शव दिखाई दिया। मैं आश्चर्य से वहां बैठकर उस शव के विषय में विचार करने लगा कि ये शव यहाँ पर कैसे आया। थोड़ी देर पश्चात वहां एक दिव्य विमान उतरा जिस पर एक सुंदर देवता विराजमान था। उसके चारों ओर सुंदर आभूषणों से सजित अप्सराएं बैठी थी। उनमें से कुछ उन पर चंवर ढुला रही थी। फिर वह देवता सहसा विमान से उतरकर उस शव के पास आया। उसने मेरे देखते ही देखते उस शव को खा लिया। फिर सरोवर में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। जब वह पुण्य विमान पर चढ़ने लगा मैंने उसे पूछा, हे तेजस्वी पुरुष, कहाँ आप देवोमय सौम्य रूप और कहाँ ये घृणित आहार? आप मांस खाते हैं। मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरे विचार से आपको घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह दिव्य पुरुष बोला, मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के पराक्रमी राजा थे। उनका नाम था सुदेव। उनकी 2 पत्नियां थी जिनमें से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था श्वेत, दूसरे का नाम था सुरथ। मैं श्वेत हूँ। पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बना, धर्मानुकूल राज्य करने लगा। एक दिन मुझे अपनी मृत्यु की तिथि का पता चल गया और मैं सुरथ को राज्य देकर इसी वन में तपस्या करने के लिए आ गया। दीर्घ काल तक तपस्या करके मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ, परंतु अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब मैंने ब्रह्मा जी से कहा तो वे बोले, तुम मृत्यु लोक में जाकर अपने ही शरीर का नित्य भोजन किया करो। यही तुम्हारा उपचार है, क्योंकि तुमने किसी को भी कभी कोई दान नहीं किया है, केवल अपने ही शरीर का पोषण करते हैं। ब्रह्मलोक भी तुम्हें अपनी तपस्या के कारण से मिला है। जब कभी महर्षि अगस्त्य वन में पधारेंगे तुम्हें भूख प्यास से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप मुझे मिल गए हैं, अतः आप मेरा उद्धार करें और मेरा उद्धार करने के प्रतिदान स्वरूप ये दिव्य आभूषण ग्रहण करें। यह आभूषण दिव्य वस्त्र, स्वर्ण, धन आदि देने वाला है। इसके साथ मैं अपनी संपूर्ण कामनाएं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे आभूषण लेते ही राज ऋषि श्वेत पूर्णतः तृप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए और वह शव भी लुप्त हो गया। कैसी लगी ये कहानियां? हम आगे भी वाल्मीकि रामायण में दी गई और कहानियां सुनेंगे। जय श्री राम।